मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 और चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अपने पास नॉन यूनिफॉर्म है। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो था ये पॉइंट कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फील्ड। अलग अलग पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। किसी पॉइंट पे ज़्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम होती है वहाँ पे फोर्स भी क्या होता है, कम। लेकिन यूनिफॉर्म वाले केस में क्या होता है, ऑलवेज हर पॉइंट पे फोर्स इक्वल रहता है। तो यहाँ से देखो ये अलग अलग, ये जो अपने पास फील्ड्स लाइन शो कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ वेरी कर रही है। और कोई चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है, उसको अपन ए से बी तक मोशन करा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बी तक ये चल के आ रहा है। इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, अगर फोर्स अलग अलग है तो इस चार्ज के ऊपर एसेलरेशन लगेगा, ये चार्ज एसेलरेट होगा। अगर इस चार्ज को एसेलरेट होने से अपने को रोकना है तो अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स अब वो कितना लगाएंगे, वो अपन लगाएंगे जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसके बराबर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि एसेलरेशन क्या हो, वहाँ पे ज़ीरो हो जाए और अपने को वर्क डन निकालना है यहाँ से। तो फर्स्ट केस इसमें फोर्स विल वेरी विथ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जब फोर्स चेंज हो रहा है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। टू स्टॉप द एसेलरेशन इन टेस्ट चार्ज एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स अपने को रिक्वायरमेंट होगी। अब अपने को वर्क डन कराना है, यहाँ से डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन लिया। मान लो ये टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट है ये अपने पास डी एल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है। तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इसके ऑपोजिट, ये एफ जो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई, इधर इस साइड में, आगे की साइड में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके बराबर, इसके बराबर। तो डी डब्ल्यू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे अपन कितने तक करा सकते हैं, ए से बी, जो लिमिट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से वर्क डन अपन करा रहे हैं ए से बी तक, तो एफ इंटू डी एल। अब देखो यहाँ से ये जो डी एल आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ये डॉट प्रोडक्ट है, वैसे कोस 180 डिग्री आएगा क्योंकि इधर और इस साइड में, तो 180 डिग्री माइनस होता है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो द एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, जो डायरेक्शन होगी आगे की तरफ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का क्यू नॉट इंटू ई। वर्क डन कहाँ से हुआ, ए से बी तक। माइनस अपना सिंबल आ गया। ये देखो एफ की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे अपन, इस इक्वेशन में। एफ की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे पुट करेंगे, तो एफ माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू बाहर, और ई जो है अपने पास, ई की वैल्यू अब ये वेरी कर रही है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से, ए से बी तक। तो ई डॉट डी एल, इस लाइन से जितना जितना अगर ये वेरी होगा उसका अपन टोटल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। क्योंकि अपन यहाँ पे एसेलरेशन जीरो मानने में तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, और छोटे पार्ट में डिवाइड के लिए अपने पास एसेलरेशन वहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपने को जो लिखना होता है वो किस तरीके से होता है पॉइंट, वो अपन लिखते हैं लास्ट पॉइंट जहाँ पे जाता है अपन, तो सबसे पहला वो पॉइंट आता है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट अपना बी, क्योंकि अपन जो इसको मूव करा रहे हैं वो ए टू बी है। फिर अपना आता है कौन से वाले पॉइंट से अपन इसको स्टार्ट करें, तो ए वाले पॉइंट से। ये पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई सा भी केस हो सकता है। तो इनफाइनाइट या ए वाले केस में यहाँ पे अपन ने ए लिया, तो ए से अपन स्टार्ट करेंगे, तो ए कहाँ पे आएगा, वो आएगा बाद में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वी बी माइनस वी ए। और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले या अपन उसकी डेफिनेशन से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, और क्यू नॉट के ऊपर अपन वर्क डन करा रहे हैं, ये वर्क डन। तो वर्क डन कहाँ से, ये वर्क डन जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे लेके जा रहे हैं वही लिखते हैं अपन। तो ए से बी, और वर्क वोल्टेज में इसको ऑपोजिट, तो ए से बी तक। अब देखो यहाँ से वी बी माइनस वी ए, माइनस का इंटीग्रेशन कहाँ से किया, ए से बी। अब इस पूरे की वैल्यू, ये देखो इस पूरे की वैल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई थी अपॉन यहाँ पे इसकी वैल्यू जब अपन ने वर्क डन निकाल के किया था माइनस क्यू ए से बी ई डॉट डी एल, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी अपन ने। अब नीचे देखो इसमें क्यू नॉट भी डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्यू नॉट यहाँ पे चल रहा है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो कितना है, माइनस का ए बी इंटीग्रेशन और ई डॉट डी एल, ये अपने पास इंटीग्रेशन निकल के आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ई डॉट डी एल, और वो कौन सा डायरेक्शन, माइनस में। थैंक यू।